हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंस? तो ये कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्स देखते हैं। तो जो एलिमेंट्स टर्म है वो 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने दी थी। तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट्स इन 1661, जबकि जो इसकी डेफिनेशन है वो एंटोनी लॉरेंट लविशर ने 1743 से 1794 A French chemist was the first establish an experimentally useful definition of an element। तो एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन दी थी वो एंटोनी लॉरेंट लविशर ने दी थी, जबकि टर्म यूज की थी रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था यहाँ पे कि जो मैटर होता है इसे आप सिंपलर सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स कैन वी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है किसकी? मेटल्स की, वो क्या है? दे आर लस्टर, वो साइन करते हैं। दे आर सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। और वो क्या? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। डक्टाइल होते हैं और कैसे होते हैं? मैलेबल होते हैं। दे आर सोनोरस, मेक अ राइजिंग साउंड व्हेन ईटेड। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी ईजी है मेटल्स की। इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी। और इसमें से एक एग्जांपल इसका ऐसा है मेटल का, मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अब जो नॉन मेटल्स है इसकी भी प्रॉपर्टीज़ इसके मेटल्स के अपोजिट में है। तो वैराइटीज़ ऑफ कलर, इसमें दे पुअर कंडक्टर्स और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्टर, सोनोरस एंड मैलेबल। तो बिल्कुल इसके अपोजिट होंगी किसके? मेटल्स के। इसके एग्जांपल क्या है जो नॉन मेटल्स के हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन, ईटीसी इसके एग्जांपल हैं नॉन मेटल्स के। तो सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो इंटरमीडिएटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेलेलॉइड्स। इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया एंड जर्मेनियम हो गया। तो ये क्या था आपका एलिमेंट्स। अब यहाँ पे कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस कंपाउंड्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ अनदर एंड अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं। इसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है कि डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि 5 ग्राम इन्होंने आयरन फिलिंग्स ली है एंड 3 ग्राम सल्फर पाउडर लिया है ना, चाइना डिश में इन्होंने लिया है 2 पाउडर। ठीक है, इसमें ग्रुप फर्स्ट में क्या किया? मिक्स द क्रश आयरन फिलिंग द सल्फर पाउडर, इसको मिक्स किया है इन्होंने। इसके बाद जो सेकेंड है तो मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट द मिक्सचर स्ट्रॉन्गली फिल रेड हॉट। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हीट किया है, जब तक कि ज़्यादा रेड हो गया तब तक इन्होंने हीट किया है। इसके बाद रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। इसके बाद इस मिक्सचर को कूल किया है, ठंडा किया है। इसके बाद चेक द मैग्नीशियम इन द मटेरियल ऑब्टेन विदिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब इन दोनों में आपको देखना है कि इन दोनों के कलर टेक्सचर भी डिफरेंट होंगे, और जो आपने इसको एक मिक्सचर को गर्म किया है दूसरे को मिक्सचर को गर्म नहीं किया है, तो इन दोनों में भी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हैं। एंड एड carbon disulfide to 1 part of the material obtain sterile well and filter। इसके बाद आपको कार्बन डाइसल्फाइड को 1 पार्ट में आपको मिक्स करना है और उसके बाद क्या करना है? उसको अच्छे से चलाना है। एड डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट्स of the material obtained। Note teacher supervisor is necessary for this activity। Perform all the above step with both the elements iron and sulfur separately। तो आपने जो एक मिक्सचर में आपने जो अलग अलग मिक्स किया है उसको आप परफॉर्म यहाँ पे जो एलिमेंट्स है आयरन एंड सल्फर को आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेपरेटली अलग कर सकते हैं। इसके कुछ जो क्वेश्चंस है यहाँ पे वो आप लोगों को लिखने हैं। इसके बाद क्या है?
द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन इज कलरलेस। जो आपने फर्स्ट ग्रुप में, यदि आप यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी का यहाँ पे बताया जाए कोई हाइड्रोजन है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्वेश्चंस आंसर पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है कलरलेस, ओडोरलेस एंड कम्बस्टाइल इज नॉट एडवाइज टू डू कम्बस्टन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। एंड गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी आपको कि कलरलेस एंड इसकी जो सड़े अंडे जैसी इसकी स्मेल आती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि यू मस्ट ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट produced obtained by both of group so different properties though the starting materials be the same। तो यहाँ पे जो इसकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है तो फिजिकल जो फर्स्ट ग्रुप में लिया गया वो फिजिकल चेंजेस में आ जाएगा, जो सेकेंड में आ जाएगा वो केमिकल चेंजेस है। इसके बाद जो है कैसा मटेरियल है कि द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप फर्स्ट इज ए मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस, द सब्सटेंस गिवन आर द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। तो जो मटेरियल्स होते हैं तो ग्रुप फर्स्ट में जो मिक्सचर है टू सब्सटेंस का, उसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो आयरन एंड सल्फर है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। द मटेरियल्स ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड इज कंपाउंड। सेकेंड वाला जो मटेरियल है वो कैसा है, कंपाउंड है। ऑन हीटिंग और टू एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग वी कंपाउंड्स विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर्ड कंबाइनिंग एलिमेंट। और जब इन दोनों को हीट करेंगे तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों ही ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे डिफरेंट आएंगी। थैंक यू।